अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, तो ये घास का मैदान हो गया 15 मीटर का। एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यहाँ पे डायग्राम बता रखा है, यहाँ पे घोड़ा बांधा गया है और उसके गले में जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर। पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां पर घोड़ा घास चढ़ सकता है। देखो पहला देखो अब इसका, यहाँ पे क्या किया गया है, घोड़े को बांधा गया। अब जितनी वो घास खा पाएगा, कितनी खा पाएगा, जितनी लंबी उसके गर्दन में रस्सी बंधी है तो कहां तक घास खा पाएगा, 5 मीटर इधर, ये पूरा 15 है, 5 मीटर यहां तक खा पाएगा और 5 मीटर, और यहां से जितना भी होगा ये क्या होगा 5 मीटर। तो देखो ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया, नहीं बन गया। अगर आप एक बीच में बांध दोगे तो पूरी तरफ क्या बनेगा, वृत्त बना सकता है वो। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया, नहीं बन गया त्रिज्यखंड। यहाँ पे त्रिज्या बराबर होती है, ये दोनों तरफ ये चाप बन रहा आपका, और इन दोनों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। तो इसमें किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, डायग्राम में दिख रहा है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले जो इसने बोलना है कि घोड़ा कहां तक घास खा सकता है, मतलब कितनी घास खा सकता है, उसका क्षेत्रफल निकालना आपको। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360। और इसमें पाई का मान आपको बोला 3.14 लेना है। पाई कितना लेना है 3.14, तो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है इसमें 5, 15 नहीं लेनी, ध्यान रखना क्योंकि घोड़ा यहीं तक घास खा पा रहा है। तो 5 इंटू 5 इंटू थीटा, यहाँ पे कितना डिग्री बन गया 90 बटे वे 360। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 9 के पहाड़े से 36 कितनी बार कटेगा, 4 बार। कितनी बार कटेगा, यहां लिख लेता हूं नीचे 4 बार। वापिस 4 के पहाड़े से ये 2 बार कटेगा, और 2 के पहाड़े से मैंने आपको याद करने के बोला है कितनी बार कटेगा 1.57। अब क्या करेंगे, ऊपर इनका गुणा कर देंगे, फिर वापिस किससे भाग लगाना पड़ेगा, 2 से भाग लगाना पड़ेगा। तो ऊपर इनका गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 25 इंटू 1.57 लिख लेते पूरा, 1.57 इंटू 5 का 5 में गुणा करोगे तो 25 बटे वे 2। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 1.57 में किसका गुणा कर लेंगे 25 का, तो 25 का पढ़ा आप 7 बार बोलोगे तो 175 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अलग से सोल्व करके निकाल लेना। 175 आएगा, हासिल का लगेगा 17, 25 का पढ़ा 5 बार बोलोगे 125, और 125 में आप 17 जोड़ोगे तो 142, 2 हासिल का 14, और 25 में आप 14 जोड़ोगे तो हो जाएगा 39। आप इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 39.25 बटे हुए 2। अब 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा, देखो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 19 से कम किया था 18, कितनी बार आएगा 9, फिर पॉइंट आ गया 12, कितनी बार आता है 6 बार। फिर आप 5 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 4, नहीं 4 आएगा तो 4 कितनी बार आता है 2 बार। फिर कितना बचेगा 1, 0। आप इसमें भाग लगाएगा, देख लेना कितना उत्तर आएगा 19.625 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है। तो घोड़ा जो घास खा पाएगा वो कितनी घास खा पाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे जितनी भी घास आएगी वो घास खा लेगा। अब दूसरा बोल रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। अभी कितनी लंबी रस्सी उसकी 5 मीटर, अब क्या बोल रहा है 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें जो रस्सी की लंबाई है 10 हो जाएगी, तो ये जो त्रिज्या 5 है ये त्रिज्या बढ़ के कितनी हो जाएगी 10, इधर भी 10 हो जाएगी, इधर भी क्या हो जाएगी 10। तो कुछ नहीं होगा, क्षेत्रफल फॉर्मूला यही लगेगा, बस आर का मान जो इसमें कितना था, यहाँ पे 5 था, आर बराबर इसमें कितना था फर्स्ट में 5, वो सेकेंड में आर बराबर कितना हो जाएगा 10। तो वही मान रख देंगे इसमें, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360। तो यहां देखो क्या होगा, पाई कितना है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू थीटा कितना है 90 रहेगा बटे वे 360। तो देखो इसकी कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, क्यों, यहां पे आप देखो
यहाँ पे कितना था 5 × 5, देखो ये पूरा हमने सोल्व किया 3.14 90 360, बस यहाँ पे 5 × 5 और यहाँ पे कितना है 10 × 10। तो हम इसको क्या लिखते हैं 5 × 2 और 5 × 2। देखो यहाँ पे समझना बात को 3.14 इंटू मैं 10 को क्या लिख रहा हूँ 5 × 2 5 × 2, क्यों अभी समझ में आ जाएगा 5 × 2 5 × 2 इंटू 90/360। तो देखो इसमें 2 × 2 में क्या ले रहा हूँ, इससे बाहर ले रहा हूँ, आगे लिख लेता हूँ, गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते संख्याओं को। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब देखना ये सब इंटू में 2 × 2 मैंने बाहर ले लिया 4, अब अंदर क्या बच रहा है 3.14 इंटू 5 × 5 इंटू 90/360। ठीक है, तो क्या हो गया देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या आया, ये कहीं आ गया नहीं आ गया, देखो 3.14 5 × 5 90 और 360, और इस पूरे को भी हमने सोल्व किया तो कितना है आपके पास 4 इंटू इस पूरे को सोल्व करने पे कितना आया 19.625। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 4 का 5 में गुणा करोगे तो 20 हासिल का 2, 4 दूनी 8 9 10 हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 9 चौक 36 37 38 का 8 3 4 और 3 7 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट है 1 2 3, तो कितना है आपके पास 78.500, यानी कि पॉइंट के बाद अगर जो लास्ट में जीरो थे उनका कोई मतलब नहीं होता है। 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो आप अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे तो देखो त्रिज्या क्या हो गई डबल हो गई, तो यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या हो रहा है त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है, डबल हो गई तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा तो कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो गया 4 गुना। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर और सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है। ये आपके सामने ब्रुच जैसा किताब डायग्राम बना रखा है जिसका व्यास 35 mm है। इसका व्यास ये पूरा कितना है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया है। देखो तार इस बाउंड्री तो बनाई गई साथ में ना, साथ में क्या बनाए गए 5 व्यास बनाए गए, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। देखो ये व्यास है 10 बराबर त्रिज्यखंड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा कि डायग्राम में बताए गए हैं। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, इसमें जो तार जो यूज किया गया है हमें वो तार की लंबाई निकालनी है, तार की लंबाई। अब देखो तार की लंबाई क्या होगी यहां समझना आप, तार की लंबाई। अब देखो इसमें तार कहां कहां यूज किया गया है, ठीक है, तो अगर आप तार की लंबाई निकालोगे, ठीक है, तार की लंबाई, तो तार एक तो इसने क्या बोला है 5 व्यास बनाए नहीं बनाए, बोला है क्वेश्चन में, देखो आप पढ़ोगे तो क्या बोला गया है 5 व्यास बनाने के लिए यूज किया गया है। तो तार की लंबाई क्या होगी 5 व्यास है तो 5 इंटू व्यास प्लस, देखो ना ये व्यास पूरा ये भी पूरा, कितने व्यास 5 इंटू व्यास प्लस क्या बना गया साथ में परिधि, परिधि। तो देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू, और इसने बोला है कि व्यास जो है वो इसका व्यास है 35 mm, कितना है 35 mm, तो 5 इंटू 35 प्लस परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो 5 इंटू 35 आप गुणा कर लोगे तो 5 का 5 में करोगे तो 25, 2 5 या 15 और 16 17 प्लस, अब यहां पे आप देखो 2r जो होता है ना 2r वो क्या होता है व्यास ही होता है, ठीक है, इस बात को समझना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ पाई का मान लिख रहा हूँ 22/7 इंटू डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ 35। क्यों लिखा, हमने क्या पढ़ा है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है डबल होता है नहीं होता है, तो व्यास क्या हो गया 35, व्यास मतलब 2r, त्रिज्या का डबल, तो 2r किसके बराबर हो गया 35 के, इसलिए यहाँ पे मैंने जो 2r लिखा है 2r इसकी जगह क्या लिख लिया 35। तो 7 से 35 कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो 175
प्लस आप 22 का गुणा 5 में करोगे तो 110, और आप इन दोनों को अगर जोड़ोगे 175 और 110 को, ठीक है, तो ये आ जाएगा 285 mm। यानी कि इस तार को बनाने में जो कुल लंबाई यूज की गई वो कितनी है, 200, इस डायग्राम को 285 mm। अब सेकंड इसने पूछा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360। अब यहां पे आप देखो पाई के लिए इसने कुछ नहीं बोला था आपको, वही 22/7 ही लेना है। यहां समझना 22/7। आर का स्क्वायर त्रिज्या, तो त्रिज्या देखो 2 आर बराबर 35 है, तो आर त्रिज्या यहां से कितनी हो जाएगी, 35/2। तो इसका स्क्वायर करना है तो 35/2 को कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। 35/2 इंटू 35 वापिस नीचे 2। देखो ये पाई का मान लिखा, ये आर स्क्वायर हो गया, इंटू थीटा, नीचे तो 360 है। अब थीटा आपको ये निकालना है, ठीक है। एक बात बताओ, पूरे गोले का कितना होता है, 360। पूरे का कितना होता है, 360। अब इसको देखो बराबर कितने भागों में तोड़ा गया, उसने बोला बराबर 10 भागों में तोड़ा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर 10 भागों में तोड़ा गया। तो 360 में हम किसका भाग लगा देंगे, 10 का। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो थीटा कितना आ गया, 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 36। थीटा हो जाएगा 36। तो जो कट रहा है उसको काट लो। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, 36 से ही कट रहा है सीधे ही। 36 एक बार कट जाएगा और 1 0 का 1 0, 10 बार कट गया। अब वापस देखो 2 से कट रहा है, 22 कितनी बार कट रहा है, 11। 7 से 35 कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 5 से 10 कितनी बार कट रहा है, 2 बार। अब शायद कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ऊपर क्या बच रहा है, 11 इंटू 35/2। नीचे क्या बच रहा है, 2 और 2 गुणा कर लेंगे तो 4। तो आप 35 का पढ़ा एक बार बोलोगे तो 35 का 5 हासिल का 3। 35 का पढ़ा एक बार 35 में 3 जोड़ोगे तो 38। तो 385/4 mm स्क्वायर, या फिर स्क्वायर आपको इसमें भाग भी देना है तो दे सकते हो। 385 में आप किसका भाग लगा दो, 4 का। तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 2 ऊपर जाएगा 5, 4 6 24, 1 बज रहा, पॉइंट लगा दिया 0, 4 दूनी 8, 2 बज रहा 0। आंसर तो ये दे रखा है, लेकिन आप चाहो तो इसमें अगर भाग लगाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका लास्ट में, 96.25 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कुल प्रयुक्त की गई तार की लंबाई हो जाएगी 285 mm, और प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 96.25 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 में, ठीक है। ये ताने लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको हमने क्या मान लिया, सपाट वृत्त मान लिया, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो 2 क्रमागत ताने कौन से हो गई, ये दोनों हो गई, या ये ले लो, ये इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा नहीं बन रहा, तो इसमें क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, थीटा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें निकालेंगे 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। त्रिज्या इसने दे दी 45। अब हमें क्या चाहिए, थीटा। अब ये थीटा कितना होगा, तो थीटा कितना होगा, देखो पूरा का कोण कितना होता है, 360 डिग्री बटे हुए
अब ये निकालना है तो देखो ये बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, तो ये कितने भाग हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हम किसका भाग लगा देंगे 8 का। तो थीटा का मान कितना है ऐसे 360 बटे हुए 8। अब ये थीटा का मान का रख देंगे इस समीकरण में रख देंगे, इसको काटेगी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं काट रहे अभी यहाँ क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। पाई पाई लेना आपको 22 बटे हुए 7, आर का स्क्वायर यानी कि 45 को हम कितनी बार लिख देंगे 2 बार, इंटू थीटा कितना आपका 360 और नीचे कितना आ रहा है 8, और साथ में यहाँ पे क्या बचा 360, तो यहाँ इसके साथ क्या लिख लेंगे 360। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 360 से 360 कट गया, ये तो ये कट रहा है वापिस 2 के पहाड़े से 11 बार और 2 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा 4 बार। अब नहीं कट रहा है तब क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे 7 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे तो कितना हो जाएगा 28। अब ऊपर किसका गुणा करना है 45 45 और 11 का, तो देखो आप 45 और 45 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 25 और 4 × 5 20। अब इसमें वापस किसका गुणा करना है 11 का, तब इसमें 11 का गुणा करोगे तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल का 5, 22 और 5 27, 7 2 हासिल का लगेगा 0 हो जाएगा और 11 दूनी 22, ठीक है। तो कितना हो गया 22,275 बटे हुए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना आ गया 22,275 बटे हुए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की प्रति लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई करते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं, दो वाइपर है, ठीक है, उनकी लंबाई इसने दी आपको 25 सेंटीमीटर और कितने डिग्री के कोण तक वो घूमते हैं 115 तक, और दोनों आच्छादित नहीं होते, मतलब दोनों एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। तो देखो वाइपर कैसे घूमता है, मान लो आपकी गाड़ी है तो गाड़ी में ये वाइपर लग रहा हुआ है, ऐसे लगा होता है। अब इसने बोला कितने डिग्री तक घूम जाता है 115 तक, तो देखो ऐसे तो 90 होता है, ठीक है, तो 115 तक कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण बनाता है ये कोण कितना डिग्री बनता है 115 डिग्री का, और साथ में इसने क्या बोला वाइपर की लंबाई दी है, तो वाइपर की लंबाई इसने दी 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 से तो ये भी जहां तक वाइपर जाएगा कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर समझना ये वाइपर किस तरीके से घूमेगा, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या बनेगा एक वृत्त बनेगा नहीं बनेगा, मतलब एक चाप बन जाएगा, वृत्त तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा एक चाप बन जाएगा। तो ये किस तरीके क्या बन रहा है यहाँ पे, ये त्रिज्यखंड बन रहा नहीं बन रहा है, ये भी 25 ये भी 25, तो हमें क्या करना है इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है दो वाइपर है, कितने वाइपर है दो, दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कौन सा जहां पे ये वाइपर क्या कर रहा है सफाई कर रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। यहाँ पे कितने वाइपर है 2, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे 2 से, इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, वैल्यू रख देंगे 2 इंटू पाई कितना हो गया 22 बटे हुए 7, तो 2 इंटू 22 ये नीचे 7 आ गया, आर का स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 25, तो ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 25, थीटा कितना है 115 बटे हुए 360। अब जो कटता है उसको काट लो, तो यहां देखो आप 2 के पहाड़े से काट देते इसको एक बार 180 बार, वापस देखो 5 के पहाड़े से काट लेते, 5 दूनी 10, एक बचेगा तो 5 तिया 15, और 5 के पहाड़े से अब इसको काटोगे तो 5 तिया 15, 3 बचेगा 5 6 30, वापस देखो कहीं पे कट रहा है, ये कट रहा है 2 के पहाड़े से 11 बार, और 2 के पहाड़े से अब इसको काटो तो कितनी बार कट जाएगा 18 बार। अब नहीं कटेगा ये, ठीक है, तब क्या करेंगे ऊपर ऊपर की संख्या गुणा और नीचे 18 और 7 का गुणा कर लेंगे। तो ऊपर देखो किस किस का गुणा करना, 25 का 25 में आप गुणा करोगे, 25 का 25 में गुणा करोगे तो 625 हो जाएगा, फिर 625 में एक बार 23 का करेंगे, फिर किसका करेंगे 11 का, तो हम 625 में 23 का गुणा कर लेते, तो 3 से गुणा करें तो 15 का 5
हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 तिया 18। इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 625 का डबल कितना हो जाएगा 1250। तो यह आ जाएगा 5 7 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1 4 1। अब इसको किससे गुणा करना है 11 से, तो 11 पंजा 55 का 5, हासिल का 5। 77 में आप 5 जोड़ोगे तो 77 में 5 82, 8 33 और 8 41, 4 44 और 4 48 और 4 11 और 4 15, तो 15 81 25। और आप 18 में 7 का गुणा करोगे तो देखो 7 8 56 का 6, हासिल का 5 और 7 और 5 12। तो जो दोनों वाइपर चलेंगे एक साथ, उन दोनों वाइपर कुल मिला के कितना क्षेत्रफल कवर कर लेंगे एक ही बार में 1,58,125 बटे हुए 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखो इसने कोण कितना दिया 80 डिग्री, और जो प्रकाश जो फैल रहा है लाइट हाउस से, ठीक है, वो कितने डिग्री पे जा रहा है 80 डिग्री पे। मान लो आप ये यहाँ पे लाइट हाउस है, ठीक है, तो प्रकाश इस तरीके से फैलेगा, ठीक है। तो इसने बोल रखा है कि प्रकाश कितने डिग्री पे फैल रहा है 80 डिग्री पे फैल रहा है। कितने डिग्री पे 80 डिग्री पे। तो यहाँ पे इसने बोल भी रखा त्रिज्यखंड के रूप में 80 डिग्री पे। और ये जो डिस्टेंस है इसकी जहां तक प्रकाश फैल रहा है ये कितनी है 16.5 किलोमीटर। कितनी है, तो ये 16.5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 16.5। और इसने आपके क्वेश्चन में बोल रखा है त्रिज्यखंड के रूप में फैल रहा है, तो ये कैसे बन रहा है ये आपको क्या निकालना है, ये कितना क्षेत्रफल है आपको बताना है। और पाई का मान जो है उसमें लेना आपको 3.14। तो वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका पाई स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। पाई का मान लेंगे 3.14। त्रिज्या कितनी इसकी 16.5, तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे 2 बार। 16.5 इंटू 16.5। थीटा कितना दिया 80 बटे हुए 360। अब जो कटता है उसको हम काट लेंगे, 1 0 से 1 0। तो वापिस देखो ये 4 के पहाड़े से 2 बार कटेगा, और 4 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा ये 9 बार। ये देखो ये कट रहा नहीं कट रहा, 9 के पहाड़े से कट जाएगा आई थिंक। 9 से देखो 16 एक बार, कितना बचेगा 7 75, तो ये नहीं कटेगा 9 के पहाड़े से, ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब 9 के पहाड़े से नहीं कट रहा, और कोई संख्या कट रही 3 के पहाड़े से कट जाएगा। 3 के पहाड़े से ये 3 बार, और 3 के पहाड़े से आप कटोगे तो 3 5 15.5। तो 3 के पहाड़े से कट गया, कितनी बार कट गई है 5.5 बार। वापिस ये भी कट जाएगा 3 के पहाड़े से, 3 5 15 पॉइंट बच रहा 1 15, तो ये भी कट गया 5.5 बार। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इनका गुणा कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे 3.14 में किसका गुणा करते थे 2 का, तो 3.14 में 2 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6.28। अब 5.5 का 5.5 में आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25, और 5 में 6 का गुणा हो जाएगा तो 30। अब पॉइंट के पीछे एक संख्या इधर एक संख्या इधर, टोटल कितने संख्या बाद पॉइंट लगेगा 2 संख्या बाद यहाँ पे। तो अब आपको किसका गुणा करना है 30.25 में आपको गुणा करना है 628 का। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम किससे गुणा करेंगे 8 से, तो 8 का 5 बार जाएगा 40, हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल का 2। 8 बार का बड़ा 0 बार 0, ऊपर से 2 आ जाएगा, और 8 दिया 24 इंटू 2 का पाड़ा 5 बार 10, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 और 2 का आप 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 से करोगे 6 5 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, हासिल का दोनों 6 3 18, तो आ जाएगा 0 0 5 6 7 9 6 7 8 9, ये कितना आ रहा है
1899700। अब देखो पॉइंट कितने संख्या बाद लगेगा, पॉइंट के पीछे यहाँ पे 2 संख्या, पॉइंट के पीछे यहाँ पे 2 संख्या, टोटल कितनी संख्या होगी 4। तो पीछे से 4 संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। तो टोटल कितना क्षेत्रफल हो गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। जहां पे क्या होगा वो लाल प्रकाश जहाजों को चेतावनी दे पाएगा। तो टोटल कितना क्षेत्रफल आ गया इसमें 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डायग्राम दिया गया है और ये क्या बोल रहा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। कितने समान डिजाइन बने हुए हैं 6, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है, इसकी पूरे की त्रिज्या कितनी है 28, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान आपको लेना 1.7। तो देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसने त्रिज्या दे दी आपको 28 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है कि इन डिजाइन को बनाने में जो लागत लग रही कुल लागत, वो कुल लागत निकालनी है। और इसने जब आपको दर दे रखी है, दर यहाँ पे दर दे रखी है आपको 0.35 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो वर्ग सेंटीमीटर लिखा है और सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों एक ही बात होती है। और √3 के मान के लिए इसने आपको बोल रखा है कि आपको लेना है 1.7। अब करते हैं इसको सोल्व। तो यहां पे आप देखो ध्यान से, ये जो डिजाइन बनी हुई है ये वाली सारी, इसका कुल खर्चा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको किससे गुणा कर देंगे, दर से 0.35 से। तो पहले इन 6 का ही निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। यहां लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। अब यहां पे देखो ये जो 6 डिजाइन है ये किस तरह की है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहां पे ऐसे जोड़ देता हूं, यहां पे ये 6 एक जैसी है, तो यहां पे ये जो देखने में है 6 की 6 डिजाइन है, ये किसकी जैसी हो गई, ये केंद्र हो गया। क्या बन गया, वृत्तखंड बन गया, नहीं बन गया। कितने वृत्तखंड बन रहे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको किससे गुणा कर देंगे, 6 से। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, 6 इंटू क्या है ये वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, πr² थीटा बटे हुए 360 माइनस r² साइन थीटा बटे हुए 2। अब थीटा कहां से आएगा, तो ये थीटा ये होता है, ये वाला थीटा। तो यहां पे आप देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एक जैसे, तो पूरे का कितना होता है, पूरे का होता है 360। तो थीटा कैसे आएगा, देखो पूरे का 360, और सब एक जैसे है नहीं, ये इसके बराबर, सब आपस में बराबर है, तो इसको किससे भाग लगा देंगे, 6 से। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा है उसका मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप 6, पाई का मान के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो वही लेंगे 22/7 इंटू r का स्क्वायर, त्रिज्या 28 का स्क्वायर, तो उसको कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार, इंटू थीटा कितना दे रखा है इसने 60/360 माइनस वापिस r² 28 इंटू 28 इंटू साइन थीटा, साइन कितना बोला इसने 60 डिग्री बटे हुए 2। अब यहां पे आप देखो जो कट रहा है उसको एक बार काट लो। यहाँ पे 1 0 से 1 0, 6 से 36 कितनी बार कटेगा, 6 बार। 7 से 28 काट लो आप, 4, वापिस 2 के पार्ट से 6 3 बार, और 2 से ये 2 बार कट रहा। तो ऊपर यहाँ पे क्या बच रहा है 6,
यहाँ पे 2 से 28 कितनी बार कट जाएगा? 14 बार। तो यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आप, 22 इंटू ऊपर क्या बच रहा, 2 इंटू 28 बटे हुए 3 माइनस 28 इंटू 14, और साइन 60 डिग्री जो होता है उसका मान आप सबको पता है कितना होता है, √3 बटे हुए 2। कितना होता है? √3 बटे हुए 2। तो वापिस यहाँ पे ये कट रहा देखो, 2 के पहाड़ से आप 14 को कर दो, कितनी बार कट जाएगा ये? 7 बार। कितनी बार कटेगा ये? 7 बार। अब यहाँ पे आप देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इन दोनों में, वैसे तो क्या कर सकते हैं, इनका गुणा कर लो, 3 से भाग लगा लो और इनका गुणा करके माइनस कर दो, उसमें क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों में देखो कॉमन क्या रहा है, 28 आ रहा ऊपर, तो 28 क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो 6 इंटू 28, अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 28 बाहर चला गया, तो 22 इंटू 2 कितना होता है, 44 बटे हुए 3 माइनस ऊपर क्या बच रहा है यहाँ पे, 28 इंटू 7। तो आप देखो 28 में अगर आप 7 का गुणा करोगे तो 28 ने 28 तो बाहर आ गया, 7 इंटू √3, 28 तो कहाँ गया, बाहर। तो यहां हम लिखेंगे 7 √3, और √3 के लिए इसने क्या बोला है, कितना लेना है √3 आपको, 1.7। तो यहाँ पे हम √3 की जगह लिख देंगे 1.7। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 28, 44 बटे हुए 3 माइनस 7 को आप 1.7 से गुणा करो, तो देखो 7 7 49, हासिल का 4, 7 और 4 11, और कितनी संख्या बहुत पॉइंट है, पीछे से 1, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे, तो 6 इंटू 28, लघुत्तम आ जाएगा 3, तो 44 माइनस इसका इसमें गुणा कर दो, तो अब इसका इसमें गुणा करोगे तो 9 तिया 27 का 7, 2 3 और 2 छोड़ोगे तो आप 5 और 3, और कितनी संख्या पॉइंट है, पीछे से एक संख्या के बाद, तो यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। इतने में हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 6 इंटू 28, अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे माइनस करेंगे हम, 44 में माइनस करेंगे 35.7, तो आप ये माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 36 और 8 44, 8.3, 8.3 बटे हुए 3। अब क्या कर लो, ये देखो ये कट गया, 3 से 6 कितनी बार कट रहा है, 2 बार। अब तो सब मल्टीप्लाई में हो गए ना, तो 3 से 6 कितनी बार कटी है यहाँ पे, 2 बार। तो 28 को आप 2 से गुणा करोगे, 28 को आप किससे गुणा करोगे, 2 से, तो 56 इंटू 8.3, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें हम गुणा करते हैं 56 और 8.3 का, तो यहाँ पे कर लेते हैं गुणा, 56 83, तो 3 छंग 18 का 8, हासिल का 1 15 और 1 16, फिर 8 से करेंगे, 8 छंग 48 का 8 4 40 और 44, 8 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1 4 5 6 4, तो ये आ रहा है 46 48, और पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो 464.8, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, इन 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालनी इसकी लागत, तो लागत कैसे निकालेंगे, जो कुल जो खर्चा आया है लागत इसकी कैसे निकालेंगे, जो भी आपका क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे दर से। किससे गुणा करेंगे, दर से। दर ये देगी, ये आपका क्षेत्रफल, तो इन दोनों का कर लो गुणा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल कितना आया, 464.8 इंटू कितना आपके पास दर कितनी है, 0.35। तो यहां पे आप अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल। तो आप यहाँ पे गुणा करो, 464.8 में 0.35 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, तो आपके पास कुल लागत आ जाएगी। तो यहाँ हम करके देख लेते हैं ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 464.8, 464.8 में गुणा करेंगे 0.35 का, तो पॉइंट तो हम लास्ट में लगाएंगे। देखो 5 का 8 में करेंगे 40 4,
20 और 4 24, हासिल का 2 30, 2 32, 3 5 चौक 20 23। अब करेंगे 3 से, 8 तिया 24, 2 हासिल का गया, 14 का 4 18 19, 12 और 1 13। तो 0 8 6 2 5 1। आप इनका गुणा करो तो कितना आ गया ये, 1 5 2 6 8 9, सॉरी ये देखो 9 3 12, हासिल का 1, तो यहाँ पे आपके पास 6 आएगा। कितना आएगा 6। तो 1 6 2 6 8 9। अब देखो पॉइंट का लगेगा, यहाँ पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 2, और यहाँ पॉइंट के पीछे कितनी संख्या 1, तो टोटल पीछे से 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। कितनी संख्या बाद 3, 1 2 3, यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट। तो आपकी जो कुल लागत है वो कुल लागत आ जाएगी 162 रुपया और 68 पैसे। ठीक है, क्या किया एक बार और समझ लो। इनका लागत निकालना था, तो लागत कैसे निकालेंगे, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। डिजाइन किस आकार की है, वृत्तखंड के आकार की। किसके आकार की है, वृत्तखंड के आकार की। 6 डिजाइन है तो 6 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने काट लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, कॉमन लिया 28। क्यों कॉमन लिया, गुणा करके भी करते तो आंसर आ जाता, लेकिन क्या हुआ अपनी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। यहाँ से 28 कॉमन ले लिया, फिर एलसीएम लिया और यहाँ पे गुणा करके आपके पास क्षेत्रफल आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लागत निकालने के लिए क्षेत्रफल को 10 से गुणा किया, तो कुल लागत कितनी आ गई आपके पास 162.689 रुपए। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 14 आपको चॉइस करना, चारों में से क्या राइट है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या दे रखा है इसने p। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का अपने पास जो फॉर्मूला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर, त्रिज्या r दे रखी तो r स्क्वायर बड़ा वाला थीटा बटे वे 360। ठीक है, अब मान रख दे किस चीज बोल रहा है, तो r की जगह तो r ही रहेगा, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा p आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 360। तो ये वाला ऑप्शन राइट। अब ये ढूंढ लो कहाँ पे, तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें r आ रहा है, इसमें r आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए कि a और c तो नहीं होगा। अब b और d में से देखना है, क्या देखना है, b और d में से। ऊपर आ रहा देखो पाई r स्क्वायर p बटे हुए 360, पाई r स्क्वायर p बटे हुए 180, बल्कि नीचे कितना चाहिए 360 चाहिए अपने को। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर कौन सा होगा ये। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, या तो नीचे 720 है, यहाँ 360 है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 2 है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 से 360 को अगर आप काटोगे तो ये वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा। 2 से 720 को आप काट दो तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 360 बार। या फिर अगर उसको मिलाना है तो ऊपर क्या दे रखा 2, अगर ऊपर भी हम 2 से गुणा कर देंगे और नीचे भी किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 360 को आप 2 से गुणा कर दोगे, ऊपर 2 से किया नीचे भी 2 से किया, तो ऊपर तो हो गया 2 पाई r स्क्वायर p बटे हुए, इसको आप 2 से गुणा करते कितना हो जाएगा 720। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन। तो 2 तो वैसे ही गलत हो गए थे, यहाँ पे आ रहे इनमें एक वैसे पता चल गया ऊपर यार नीचे 180, ये गलत, तो बचा हुआ कौन सा था ये। और ये किस तरीके से आया, ऊपर और नीचे किसका गुणा कर देंगे यहाँ पे 2 का, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। देखो ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, केवल इसमें कुछ नहीं करना, आपको 4-5 फॉर्मूले हैं वही आपको याद रखने हैं। तो आपको सारे फॉर्मूले व्यवस्थित याद रखने और बस सोचना है थोड़ा सा कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा और क्या डायग्राम बन रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है और मैं मानता हूँ इसमें अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। तो आप इस चैप्टर में अच्छे से मेहनत करना और सारे फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन करना आता है लेकिन वो फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको सही से फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ठीक है, आपकी ये 12.2 कंप्लीट हो गई है।